तो आज बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने फ्रेमवर्क्स में से एक की। एक ऐसा ढांचा जो हमारी ह्यूमन कंडीशन को समझने में मदद करता है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य। सोचिए, ये एक ऐसा विश्लेषण है जो हजारों साल पुराना है लेकिन आज भी उतना ही रेलेवेंट है। अच्छा, चलिए इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम गलतफहमी से करते हैं। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या बौद्ध धर्म सिर्फ दुख और निराशावाद के बारे में है, एक पेसिमिस्टिक फिलॉसफी। लेकिन ये धारणा है ना, असलियत की सिर्फ ऊपरी परत को देखती है और इसकी जड़ में जो गहरी समझ है उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। इस पूरे विश्लेषण के लिए सबसे अच्छी एनालॉजी, सबसे अच्छी मिसाल यही हो सकती है। बुद्ध को एक डॉक्टर की तरह देखिए। वो किसी निराशावादी की तरह समस्या पर अटके नहीं रहे, नहीं, बल्कि उन्होंने एक डॉक्टर की तरह एक यूनिवर्सल कंडीशन का डायग्नोसिस किया ताकि उसका इलाज खोजा जा सके। तो किसी भी मेडिकल कंसल्टेशन की तरह सबसे पहला कदम क्या होता है? लक्षण को साफ साफ पहचानना। बुद्ध ने इसे ही पहला आर्य सत्य कहा, दुख की सच्चाई को स्वीकार करना। और यहां जो ये शब्द है दुख, ये बहुत गहरा है। इसका मतलब सिर्फ फिजिकल पेन या कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं है। ये असल में जिंदगी की उस हल्की सी लगातार बनी रहने वाली डिससैटिस्फैक्शन की भावना के बारे में है। वो एहसास कि कुछ ना कुछ तो हमेशा अधूरा है, भले ही ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक क्यों न लग रहा हो। बुद्ध ने इस डायग्नोसिस को और भी साफ किया। देखिए, पहला है दुख दुखता, यानी वो दर्द जो साफ साफ दिखता है, जैसी कोई चोट या बीमारी। दूसरा है विपरिणाम दुखता, यानी बदलाव का दुख। सोचिए, एक अच्छी पार्टी का खत्म हो जाना या एक बहुत ही स्वादिष्ट खाने का आखिरी निवाला। और तीसरा जो सबसे सटल है वो है संस्कार दुखता। ये वो बैकग्राउंड एंग्जाइटी है जो हमारे होने की कंडीशन से ही पैदा होती है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे सत्य पर। एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करता है ना, वो बीमारी की जड़ तक जाता है। तो सवाल ये है कि हमारे इस यूनिवर्सल डिससैटिस्फैक्शन का, इस दुख का मूल कारण क्या है? बुद्ध ने इस मूल कारण को एक शब्द दिया, तणहा, या जिसे हम तृष्णा कह सकते हैं। ये एक तरह की प्यास है, चीजों को पकड़कर रखने की, अच्छे अनुभवों को हमेशा बनाए रखने की और जिंदगी को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की एक कभी न खत्म होने वाली इच्छा। और यही प्यास हमारे अटैचमेंट और नफरत को हवा देती है। अब यहां जो बात है वो वाकई में सोचने वाली है। हम अपनी ज्यादातर समस्याओं के लिए बाहरी चीजों को दोष देते हैं, हालात को, दूसरे लोगों को, अपनी किस्मत को। लेकिन बुद्ध का डायग्नोसिस हमें अंदर देखने के लिए कहता है। समस्या बाहर नहीं है, बल्कि उन बाहरी चीजों पर हमारी जो अपनी रिएक्शन है उसमें है। और ये तृष्णा काम कैसे करती है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है मैं के एक बहुत मजबूत लेकिन झूठे एहसास से। फिर इस मैं से आता है मेरा का भाव, मेरे विचार, मेरी चीजें, मेरे लोग। और फिर जब भी इस मैं या मेरे को कोई खतरा महसूस होता है तो वहीं से नफरत और गुस्सा पैदा होता है। यहां तक सब कुछ थोड़ा गंभीर लग सकता है ना, लेकिन अब आती है अच्छी खबर। तीसरा आर्य सत्य असल में एक उम्मीद भरा प्रोग्नोसिस है। ये जो कंडीशन है ये परमानेंट नहीं है, इसका इलाज बिल्कुल संभव है। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल और लिबरेटिंग आइडिया है। दुख जिंदगी का कोई परमानेंट हिस्सा नहीं है, इसे खत्म किया जा सकता है। ये एक चॉइस है, कोई मजबूरी नहीं। और इस इलाज का नतीजा क्या है? उसे कहते हैं निब्बाण या निर्वाण। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाता है, नहीं। इसका मतलब है कि तृष्णा, नफरत और अज्ञानता की जो आग अंदर जल रही है वो बुझ जाती है। ये एक गहरी शांति, स्टेबिलिटी और आज़ादी की अवस्था है। तो डायग्नोसिस हो गया, बीमारी का कारण भी पता चल गया और ये भी पता चल गया कि इलाज मुमकिन है। तो अब क्या? अब आता है चौथा और आखिरी आर्य सत्य, वो प्रैक्टिकल नुस्खा या ट्रीटमेंट प्लान जिससे ये इलाज हासिल किया जा सकता है। और ये नुस्खा है आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये कोई सूखी सूखी रूल्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा प्रैक्टिकल तरीका है। इसे 3 मेन हिस्सों में बांटा गया है। पहला है प्रज्ञा, यानी सही समझ और सही इरादा। दूसरा है शील, यानी एथिकल कंडक्ट, जिसमें सही बोली, सही कर्म और सही तरीके से रोजी रोटी कमाना शामिल है। और तीसरा है समाधि, यानी मेंटल डिसिप्लिन, जिसमें सही कोशिश, सही अवेयरनेस और सही कॉन्सेंट्रेशन शामिल है। ये सारे हिस्से मिलकर काम करते हैं ताकि हमें उस तृष्णा से छुटकारा मिल सके। और कमाल की बात यह है कि ये प्राचीन नुस्खा आज भी हमारी इस मॉडर्न दुनिया में पूरी तरह से रेलेवेंट है। ये सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, इसे हमारी आज की कॉम्प्लेक्स जिंदगी में लागू किया जा सकता है।
लेखक ग्रेगरी क्रेमर इसे संपूर्ण जीवन मार्ग या होल लाइफ पाथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी के किसी भी पहलू को बाहर नहीं छोड़ता। ये एक ऐसी लाइफस्टाइल है जिसे हर पल, हर सिचुएशन में प्रैक्टिस किया जा सकता है, चाहे हम कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हों। ये कोट इसे बहुत ही शानदार तरीके से बताता है। ये मार्ग आज की असलियत, नौकरी, रिश्ता, पैसा, टेक्नोलॉजी, इन सब से भागने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हीं के बीच रहते हुए समझदारी और करुणा के साथ जीने का एक तरीका है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या ये मार्ग रेलेवेंट है। सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में कहाँ से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई थियरी नहीं है, बल्कि हर एक पल में जीने का एक रास्ता है। और इसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है।